हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी चातुर्मास में पड़ने वाली एक अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत का पालन निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। इस एकादशी को विशेष रूप से अपने उन पूर्वजों को अर्पित किया जाता है जिनका देहावसान हो चुका है। कहा गया है कि जब कोई अपने पितरों के नाम से इस व्रत का विधान पूर्वक पालन करता है तो पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है, वे उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं। कई बार पूरे वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन रह जाता है या व्रत खंडित हो जाता है तो इंदिरा एकादशी का व्रत उन सभी का प्रायश्चित बन जाता है। इस प्रकार यह व्रत न केवल पितृ मोक्ष का मार्ग है बल्कि अधूरे व्रतों की क्षमा और आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पितृपक्ष विशेष। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पितृ पक्ष के बीच आने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम तु ये कुर्यात् पितॄणां तृपणनर सर्व पितृगणा तृप्त सर्वलोकम पर्यांति ते। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करके पितरों का तर्पण करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार सतयुग में महिषमपुरी नामक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था इंद्रसेन। राजा बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय धर्मात्मा था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और हर ओर शांति का वातावरण था। राजा स्वयं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करता था। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था कि अचानक आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई, हे राजन, ध्यान दो, मैं तुम्हारे पितरों की ओर से संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारे पिताश्री यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। इसके कारण यह है कि उनके जीवन काल में कुछ श्राद्ध कर्म, दान, व्रत अधूरे रह गए। यदि तुम उनका उद्धार करना चाहते हो तो आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यही एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। राजा यह सुनकर विचलित हो गया। उसने सोचा, अरे, मेरा पिता तो बड़ा धर्मात्मा था, उन्होंने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी वे यमलोक में दुख क्यों भोग रहे हैं? अवश्य ही कुछ कर्म छूट गए होंगे। मुझे उनका उद्धार करना ही होगा। तभी महर्षि नारद वहां आए। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यह चिंता मत करो, शास्त्रों में इसका समाधान है। तुम आश्विनी कृष्ण पक्ष की दशमी से नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, ब्रह्मचर्य का पालन करो। एकादशी के दिन उपवास रखो, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि की आज्ञा मानकर विधि विधान से व्रत किया। एकादशी के दिन उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से उपवास रखा।
विष्णु भगवान की पूजा की और पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। द्वादशी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और फिर अपने पितरों के नाम से तर्पण किया। इस व्रत का फल इतना अद्भुत हुआ कि यमलोक में कष्ट भोग रहे उनके पिताश्री तुरंत मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के पुण्य से दीर्घायु हुए और अंत में परमधाम को प्राप्त हुए। व्रत का महत्व। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जिन पितरों का श्राद्ध सही विधि से नहीं हो पाया उन्हें भी तृप्ति मिलती है। व्रतधारी को भी पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान, दान, यज्ञ के समान बताया गया है। शास्त्र कहते हैं, एकादशी व्रतस्य पुण्यम यदि वर्णयाहम् वोऽपि न समर्थ्य स्यात् लिखिते वा गरुड़ोऽपि च। अर्थात यदि मैं एकादशी व्रत के पुण्य का वर्णन करूं तो स्वयं शेषनाग भी अपनी हजार जीवा से लिखकर पूरा नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, यही है इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यह व्रत न केवल पितरों की मुक्ति देता है बल्कि जीवित व्यक्ति को भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है, यम करोति नरो भक्तया इंदिरा एकादशम सर्व पाप विनिमुक्तम विष्णु लोकम स गच्छति। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत समय में भगवान विष्णु के लोक अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इंदिरा एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उम्मीद है आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हरे नारायण लिखना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।